हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं रेनू यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ AIR ग्रुप के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस की, तो देखो क्या हुआ कि एक दिन आपने सोचा कि पॉकेट मनी मिल रही है मुझे तो, और मेरे पास इतनी पॉकेट मनी सेविंग इतनी हो गई, इतनी पॉकेट मनी होगी कि मैं कुछ बाई कर सकता हूँ। तो फिर आपने सोचा चलो दुकान पर चलते हैं और हम एक फ़ोन खरीद के लेके आते हैं। तो आप भाई शॉप पर चले गए और फ़ोन खरीद के ले आए। तो आपने वही फ़ोन खरीदा, कितने भी रुपए में खरीदा, लेकिन आपने क्या किया, फ़ोन खरीद के आप अपने घर आ गए। तो आपके दोस्त ने देखा कि भाई आप तो इतना अच्छा फ़ोन लेके आए हो, ऐसा करो तो मुझे दे दो। तो आपने सोचा कि चल यार दोस्त है, कोई बात नहीं, तुझसे तो क्या ही कमाऊंगा मैं, चल तू ले जा। तूने अपने आप में क्या सोचा कि भाई चलो मैं तुझको हानि में दे दूं। तो आपने क्या किया, 95% में उसको दे दे, क्योंकि आपको 5% की हानि हो गई तो आपने उसको दे दिया। ठीक है, आपका दोस्त तो भैया एक नंबर का बहुत ही अच्छा दोस्त था। उसने क्या किया, उसके दोस्त ने उसको बोला कि भाई मुझे दे दे। तो वो तो इतना तेज़ था कि उसने 20% लाभ कमा के उस फ़ोन को बेच दिया। तो अब मुझे बताओ कि जो जिसने खरीदा 20% लाभ में जिसने खरीदा, तो मान लीजिए उसने 1 लाख में खरीद लिया, लेकिन तो मुझे बताओ आप कितने में खरीद के लाए थे। आप मुझे भी बताओ कि इतने सारे फ़ोन्स को 2 बार 3 बार हमने बेचा, लेकिन आप कितने में खरीद के लाए थे। तो ये कैसे बताओगे। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो हम कैसे लगाने वाले हैं कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ओवरऑल क्या हो के आपने कितने में खरीदा वो पता लग जाएगा। या फिर मैं बता दूं कि आपने कितने में खरीदा, आपने अपने दोस्त को क्या किया, 5% क्या क्या हानि में दे दिया, आपके दोस्त ने किसी को प्रॉफिट में दे दिया, तो उसने कितने में खरीदा, आपके दोस्त के दोस्त ने कितने में खरीदा। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप क्या करोगे, आप लगाओगे मैम फॉर्मूला भी सीख लेते हैं, लेकिन फॉर्मूले की ज़रूरत है नहीं, आप हमें बिना फॉर्मूला बता दो ताकि हमें याद रखने की ज़रूरत ना पड़ी। भाई बिल्कुल वो भी बताएंगे, पहले ये देख लीजिए क्या गिवन है यहाँ पे फॉर्मूला लिखे हुए हैं। लिखे हुए फॉर्मूले को आपको समझ में आएंगे नहीं, बट फिर भी मैं बताने की कोशिश ज़रूर करूँगी। क्या देखो, एक आर्टिकल को क्या है, बहुत बार बेचा जाए, सोल्ड मैनी टाइम्स, बहुत बार बेचा जाए, तो क्या करोगे, तो जब भी प्राइस पूछा जाए कि लास्ट प्राइस कितने में था, कि आपके दोस्त के दोस्त ने कितने में खरीदा, अगर लास्ट प्राइस यहाँ पे गिवन है तो क्या होगा, आपने कितने में खरीदा उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। कि आपने अपने दोस्त को अगर प्रॉफिट में दिया तो 100 में ऐड हो जाएगा, अगर लॉस में दिया तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपके दोस्त के दोस्त ने दिया तो उसने क्या करेंगे, 100 में कितने में, अगर प्रॉफिट में दिया तो पॉजिटिव कर देंगे, और नेगेटिव में लॉस में दिया है तो नेगेटिव कर देंगे। तो इस फॉर्मूला को ऐसे यूज करते हुए जाएंगे। तो फॉर्मूला याद नहीं हुआ भाई मैम, पता नहीं क्या कन्फ्यूजिंग है। देखो कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं होगा जब हम क्वेश्चंस में देखेंगे कैसे सोल्व करेंगे। देखो अब क्वेश्चंस पे चलते हैं, अब समझ में आएगा क्या है ये। नीरज सेल्स ए बैग टू कुणाल। नीरज ने क्या किया, कुणाल को एक बैग दिया। नीरज ने कुणाल को एक बैग दे दिया, कितने पे, 10% प्रॉफिट पे। कितने पे, 10% प्रॉफिट पे। आपको पता है 10 का मतलब क्या होता है मैम, 1/10। ये आपने 50 बार हमें बता दिया। ठीक है, तो आप कहोगे मैम जब भी प्रॉफिट होता है तो ऊपर में एक ऐड हो जाता है, तो 11/10 लिखेंगे। अदरवाइज ये नहीं लिखना चाहते तो 10% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 100 में 10 ऐड करोगे तो आप कहोगे मैम 110/100। ये इसका मतलब यही है। इसको कट करके देखते तो यही आता है, एक ही बात है, कौन सा भी समझ लो। आगे देखो क्या है, कुणाल ने दोबारा बेच दिया, किसको, रमेश को। कुणाल ने क्या किया, उसको रमेश को बेच दिया उस बैग को, कितने में, एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% का प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब 120/100, 12/10 हो जाएगा। फिर कट करेंगे तो मैंने आपको बताया था 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। प्रॉफिट हो रहा है तो ऊपर 1 ऐड हो जाएगा, 6/5। ठीक है, नेक्स्ट क्या गिवन है, तो रमेश ने कितने रुपए दिए। भाई रमेश ने सारा खरीद के आपको, रमेश ने 264 रुपए दे दिए। रमेश ने क्या किया, अपनी पॉकेट से 264 रुपए निकाले और दे दिए। ठीक है, ये पूरी वेरिएशन हो गया। अब पूछा गया कि आपने, भाई नीरज जो है इसने कितने में बैग खरीदा था, नीरज का सीपी क्या है, कितने रुपए में ये खरीद के लाया था अपनी पॉकेट के लिए, फ़ोन या बैग जो भी आप खरीद के लाए थे वो कितने में लाए थे। तो आप कहोगे मैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करूंगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, मुझे बताओ नीरज जितने में भी खरीद के लाया था मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया कि भाई वो X रुपए में खरीद के लाया था। उस पर पहला वेरिएशन क्या हुआ, भाई उस पर पहला वेरिएशन हुआ कि मुझे उस पर क्या हुआ मैम, 10% का लाभ कमा के इसने कुणाल को बेच दिया। ठीक है, कुणाल तक पहुंच गए। अब इसने गया, कुणाल ने रमेश को दिया तो क्या हुआ, प्रॉफिट पे दिया, कितने पे, 6/5। ओवरऑल रमेश ने कितने में खरीदा, 264 रुपए में। बस ये अगर लाइन आपने लिख ली तो आपके सामने आंसर आपके सामने होगा। कैसे, अब सोल्व करते हैं। आप कहोगे मैम इधर जाएगा, x की वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे 264 × 5 × 10, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, 11 × 6। सोल्व कीजिए, 11 से कट होगा क्या, 2 पे गया, यस मैम, और फिर किसका मतलब 44 हो जाएगा, 4 पे गया। 6 से कट करूंगी तो यहाँ पे 4 आ गया, और 4 × 5 20 हो गया, और 10 वहाँ से आ गया, तो क्या आ गया, 200। तो आपने उस बैग को, भाई नीरज ने उस बैग को 200 रुपये में खरीदा था, नीरज ने उस बैग को 200 रुपये में खरीदा था, तब ये सब वेरिएशन होके तब वो उस तक पहुंचा था, किस तक, रमेश तक, कितने रुपए में, 264 रुपये में। समझ में आया।
वही फॉर्मूला है, फॉर्मूला में क्या गिवन था कि 100 में प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड होगा, ठीक है, लॉस हो रहा परसेंटेज का 100 नीचे आता है। तो जो ये फॉर्मूला लिखा था, इस फॉर्मूले का मतलब यही था कि इतना प्रॉफिट लिखा है तो प्रॉफिट का 100 अपॉन में आया है, बाकी सब सेम है। समझ में आया कि फॉर्मूला लिखा था उससे हमने वो निकाल दिया। देखो नेक्स्ट देखते हैं, इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कि आपको क्वेश्चंस फॉर्मूला कुछ भी याद नहीं होगा तो भी आप क्वेश्चन क्या कर दोगे, सोल्व कर दोगे। देखो पहला क्या, कपिल सेल्स ए मोबाइल टू सचिन। कपिल ने एक मोबाइल था उसके पास, उसने क्या किया, सचिन को बेच दिया, ठीक है। सचिन ने क्या किया, 15% का लाभ कमा के बेचा। भैया 15% का लाभ कमा लिया, 100 का लाया तो 115 में बेचा। तो आप कहोगे मैम इसको कहेंगे हम कंप्लीट लिख लेते हैं 100 बाई, ठीक है। उसके बाद क्या, सचिन ने दोबारा बेच दिया उसको, किसको, रोहित को। सचिन ने किसको बेचा, रोहित को। किस पे, प्रॉफिट पे, कितने पे, 12% के प्रॉफिट पे। तो आप कहोगे मैम यहाँ पे लिखूंगी मैं 112/100, ठीक है। आगे क्या गिवन है, और उसने कितने रुपए, रोहित ने रुपए दिए भाई 322, रोहित ने कितने रुपए पे किए, 322। अब पूछा क्या गया है कि कपिल ने उस मोबाइल को कितने में खरीदा था, कॉस्ट प्राइस ऑफ कपिल। सेम क्वेश्चन है पीछे जैसा, क्या कहोगे आप, मुझे नहीं पता भाई कपिल जो है वो कितने रुपए में उस मोबाइल को खरीद के लाया था। मैंने कहा भाई उसने x रुपए दिए, मुझे नहीं पता। x के ऊपर उसने कमाए कितने, 15% का लाभ कमाया, ये इसने खरीद लिया, इतने का कॉस्ट प्राइस इसका आ गया। अब इसने कितने का प्रॉफिट किया, 12 का, 12% प्रॉफिट कमा के अब टोटल कितने रुपए के इक्वल आया, 322 के इक्वल। सोल्व कर लेते हैं, आंसर हमारे सामने होगा। अब क्या करेंगे, हम x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इधर लेके जाएंगे, तो ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, कितना, 100 × 100, और डिवाइड किससे करेंगे, 115 × 112, ठीक है। सोल्व करें, ठीक है। अब हम कट करके देखते हैं। अब सबसे पहले हम 5 से कट करते हैं, 5 से आ गया 20, 5 से यहाँ पे कट किया तो कितने पे आएगा, 1 पे और 3 पे, 13 आ गया, ठीक है। सॉरी 23 आ गया, 23 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से इसको कट करते हैं, 2 से कर लेते हैं भाई, या फिर हम 4 से कर लेते हैं। 4 से किया तो यहाँ पे आ गया 5, और यहाँ से 4 पे किया तो कितने पे गया, 2 पे, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास 28, 32, 8 पे गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं मैम कैसे कट करें, क्या 23 को इससे कट कर सकते हैं, चलो और आगे कट करके देखते हैं। हम करते हैं भाई, इसको करते हैं मैम, 2 से कट किया तो कितना आ गया, 161, इसको कट किया तो कितना आ गया, 14। अब बताओ 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 1 आ सकता है, तो 7 से मल्टीप्लाई करके चेक करूं, 7 से किया तो कितना आ गया, 1, 2 आ गया, यहाँ से 14 हो गया, 14 + 2 16। मैम 23 से कंप्लीट टिकट हो रहा है कितने पे, 7 पे, ठीक है। समझ में आया कैसे चेक किया, क्योंकि हमने देखा कि 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, लास्ट में 1, तो मेरे दिमाग में आएगा 3 को 7 से करूँगी तो 21 का 1 आएगा यूनिट डिजिट पे, तो आपने उसके अकॉर्डिंग चेक किया तो 7 पे कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब 7 से पता है इसको कट करूँगी तो कितना आएगा, 2। अब 2 से इसको कट कर लीजिए, कितना आ गया, 50, 50 × 5 क्या हो गया, 250 हो गया मैम, 2050, सॉरी 250 आंसर आ चुका, 250 हमारा आंसर आ चुका। इतने रुपए में क्या किया था, कपिल ने उसको खरीदा था उस मोबाइल को, कितने में, 250 रुपये में। आपको में 250 रुपये में तो आजकल कीपैड भी नहीं आता, पर कोई बात नहीं भाई, खरीदा होगा इसने, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है कि ए सेल्स एट एन आर्टिकल टू बी एट 10% प्रॉफिट। ए ने बी को कोई आर्टिकल बेचा, इसने नाम नहीं दिया भाई क्या आर्टिकल था। ए ने बी को बेचा कितने पे, 10% प्रॉफिट, तो आप कहोगे मैम यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं 11/10। नेक्स्ट बी ने सी को बेचा 25% प्रॉफिट, मतलब 1/4 प्रॉफिट है तो 5/4 लिखेंगे मैम, ठीक है। सी ने कितने रुपए दिए, 6,875 रुपये पे किए, तो मुझे बताना है ए ने कितने रुपए में खरीदा था। देखो ये तो मैं सिर्फ 3 स्टेप है, अगर ऐसे ही और आगे गिवन हो या कम गिवन हो तो भी ऐसे ही निकलेगा क्वेश्चन का आंसर। देखो अब हमें निकालना है ए का, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई ए का नहीं पता कितने रुपए में खरीद के लाया, ये इसके ऊपर क्या हुआ, वेरिएशन अप्लाई हुई तो इसके इक्वल आ गया। अब कैलकुलेट करके देखते हैं, तो मुझे पता लगा 10 और 4 उधर जाएगा, 5 से कट किया तो 2 आ गया, तो मुझे पता लगा यहाँ से 8 और नीचे डिवाइड करेंगे 11 से, 11 से डिवाइड कीजिए कितने पे जाएगा, 11 से 6 पे गया मैम 27 हो गया, 2 पे गया 22 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 5 बच गया, 5 पे गया। मेरे सामने आ चुका है 625 को हम 8 से डिवाइड करते हैं, कितने पे जाएगा, 40 आ गया मैम। 4 यहाँ पे 16 का 4 ऐड किया तो कितना हो गया, 20 का आ गया 2, फिर मैंने 8 से किया तो 48 और 2 क्या हो गया, 50। 5000 मेरा आंसर आ चुका है, ऑप्शन सी। समझ में आया कैसे आंसर निकाला। देखो ये एक स्टेप लिखनी है आपको मेनली ये, ठीक है। एग्जाम में क्या देखना है, देखते ही ये लिखना है तो आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट देखते क्या गिवन है।
ओके अमित ने एक घड़ी, ओके अब इसमें देखो, इसमें उल्टा हो गया कि इसने बता दिया कि भाई कितने में खरीद के लाए हो आप सामान, उसके बाद वेरिएशंस गिवन है, उनमें उल्टा था। अब देखते हैं क्या गिवन है यहाँ पे कि अमित ने एक वॉच खरीद के लाया 600 रुपये में, ठीक है। अमित भाई 600 रुपये में एक कोई भी चीज़ खरीद के ले आया, एक वॉच खरीद के ले आया। इसके बाद क्या गिवन है कि उसने क्या किया, राहुल को बेच दिया कितने पे, 20% प्रॉफिट पे। तो आपने कहा कि भाई इसको इसने क्या किया मैम, राहुल को बेच दिया कितने पे, 20% का प्रॉफिट। 20 का मतलब होता है 1/4, इट मीन्स 5/4। 20 का मतलब होता है 1/5, सॉरी 20 का मतलब होता है 1/5, तो क्या हो गया 6/5 हो गया मैम, या फिर हम ये लिख लेंगे 120/100। ठीक है, आगे राहुल देन सेल्स कितने पे, सुरेश को बेच दिया कितने पे, 10% प्रॉफिट पे। इसने सुरेश को बेच दिया 10% के प्रॉफिट पे, मतलब 11/10। अब इसने क्या पूछा है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच ऑफ सुरेश, सुरेश ने उसको कितने में खरीदा, ये पूछा गया है। तो सेम ही है कि नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इधर से वेरिएशंस लगाते जाएंगे, इसको मान लेंगे x, वैल्यू हमारे सामने होगी कितनी, 600 रुपये में खरीद के लाया, 6/5 पे फर्स्ट पे प्रॉफिट कमाया उसने, सेकेंड पे 10% का प्रॉफिट कमाया, और फिर इतने में सुरेश ने उसको खरीदा है। सोल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट हो गया, 5 से कट करेंगे इसको तो 1 पे जाएगा और 2 पे। यहाँ पे आ चुका है 11 × 12 × 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी, 132 × 6, 6 से मल्टीप्लाई करते कितने पे आएगा, 2 पे आएगा, ठीक है। 1 आ गया, 18 का 1 9 7 792, सुरेश ने इसको 792 में खरीदा, ठीक है। कितना आ गया 792, ऑप्शन ए। अगर आपको लग रहा है गलत है तो इधर से इसको वेरीफाई भी कर सकते हो अगर आप फ्री बैठे हो, बट फ्री तो है ही नहीं मैम, फ्री का तो नाम ही बुरा है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रोहित सेल्स ए बैग टू मोहन, रोहित ने क्या किया, मोहन को एक बैग बेच दिया। ओके अब देखो भैया, ऐसे क्वेश्चन अगर कैसे करोगे, 16 सही 2/3 है, 16 सही 2/3 है, आप कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। आपको पता है मैम जब भी परसेंटेज पढ़ा था तो इस चीज़ का मतलब मुझे पता है 1/6 होता है। क्या होता है 1/6, और इसने क्या किया है कि गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब ऊपर एक ऐड कर देंगे, इसका मतलब 7/6 का प्रॉफिट करके मोहन को बेच दिया। आगे देखिए, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हैं। 48 50/3 आ गया, आपके सामने क्या करोगे, 100 में 53 देखो ऐसे करोगे, कितना है नीचे आएगा 3, सॉरी यहाँ पे 50 है, 50/3 और अपॉन 100, ये वैल्यू आप यहाँ पे लिखोगे, तब इसको सोल्व करोगे तो भी यही आंसर आएगा। तो आप बताओ इसको करोगे क्या, नहीं मैम परसेंटेज से याद करके आए थे, ये बिल्कुल पता है मुझे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 1/6 होता है, प्रॉफिट हो रहा है तो ऊपर वाले में एक ऐड कर देंगे, 6 + 1 क्या हो जाएगा 7 + 7 / 6 आ चुका है। आगे देखते क्या कि देन अंकित ने क्या किया, नहीं सॉरी मोहन तक आ गए थे, मोहन ने अंकित को बेचा कितने पे, गेन पे, कितने 33 सही 1/3% पे, ठीक है। इतना प्रॉफिट कमाया अंकित ने, अंकित को बेचते टाइम कितने का, 33 सही 1/3 का मतलब क्या होता है 100/3, मैं कहूँगी 1/3 जो होता है वही ये होता है। तो मुझे बताओ 1/3 जो है इसको क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो क्या लिखोगे आप 4/3, बिल्कुल लिख लिया। अब क्या गिवन है कि अंकित ने कितने दिए 320, अंकित ने दे दिए 320 रुपये भाई, बस काम खत्म। अब पूछा है कि भाई रोहित ने वो बैग कितने में खरीदा था, इसका कॉस्ट प्राइस बताओ, सीपी बताओ। आप कहोगे मैम एक्स मुझे नहीं पता, मैं एक्स मान के चलूँगी और यहाँ पे वेरिएशंस लगाऊंगी, 7/6 4/3 और इधर 320, मेरा आंसर मेरे सामने होगा। कैसे करोगे आप, यहाँ से देखोगे, आप कहोगे मैम 2 से कट किया, यहाँ पे 3 आ गया, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 320 × 9 डिवाइडेड बाई 7 × 2। 2 से कट कीजिए, कितने पे जाएगा, आप कहोगे मैम 160, ठीक है 160 आ गया। अब हम कहेंगे कि यहाँ से आ चुका है मैम 144 और 0 और डिवाइडेड बाय कितना 7, ठीक है। क्या 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, नहीं मैम कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन वैल्यू यहाँ पे फ्रैक्शंस में गिवन है तो मैं चेक करना चाहूँगी। तो आप क्या करोगे भाई, करोगे 2 पे गया मैम, कितने पे गया 0 पे, नहीं पता कितने पे गया, उसके बाद आप कहोगे 35 5 पे गया, कितना बच गया 5 बच गया, फिर दोबारा करेंगे तो 5 50 का, फिर कितने पे जाएगा 49 7 पे चला जाएगा, फिर 1 बचेगा 10 आ जाएगा, फिर 1 पे जाएगा। ये कहीं आंसर दिख रहा है 205.71, 205.71, यस मैम ए ऑप्शन हमें दिख रहा है। समझ में आया क्वेश्चन कैसे किया, नहीं आया, देखो आ गया भाई आ गया, क्योंकि हमें ये याद रखना है कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। अगर ये याद है तो आप 1 सेकंड में सोल्व कर दोगे, अदरवाइज 100 में ऐड करके देन कैलकुलेट करके देखना,
ठीक है, ये आप खुद चेक करके देखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। ओके ओके, सेम उसी प्रकार का है भाई ये भी। सुरेश ने कुणाल को, ठीक है, कुणाल ने रमेश को, अब देखते हैं क्या है भाई, और रमेश ने इसको 560 रुपये इसने पे किए हैं इस चीज़ के। ठीक है, अब हम देखते हैं क्योंकि यहाँ पे इसमें गिवन है 33.5 का पर्थ का मतलब क्या होता है 33 सही 1/3 का मतलब क्या होता है मैम आपने बताया, इसका मतलब होता है 1/3। आप कैलकुलेट करोगे तो 100/3 आ जाएगा। प्रॉफिट का देखो ऐसे आ गया, प्रतिशत आया है, प्रतिशत को सोल्व करने के लिए क्या लगाओगे, नीचे 100 लगाओगे ना, तो क्या बचा आपके पास 1/3 बचा कि नहीं बचा। ठीक है, 1/3 बच गया। 1/3 का क्या हुआ है, उसको गेन हुआ है भाई, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है मतलब क्या करोगे मैम, ऊपर में 3 में 1 ऐड कर देंगे, क्या जाएगा 4/3। नेक्स्ट देखो क्या गिवन है कि इसने गिवन है 16 सही 2/3। वही बात है कि भाई 16 सही 2/3 का मतलब हमें पता है मैम क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/6। ठीक है, ठीक है, होता है, समझ में आया, पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था। अदरवाइज आप इसको 50/3 करोगे। ठीक है, कैसे देखो मैं बताती हूँ आपको कैसे। इसका मतलब आ गया 50/3। मुझे बताओ ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, नीचे 2 से कर दे, तो क्या आ जाएगा 100/6 आ जाएगा। इतना परसेंट को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करूंगी तो ये 1/6 बच जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये ऐसे हुआ है 1/6 हो गया। अब 1/6 का क्या हुआ है, उसको प्रॉफिट हुआ है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 7/6। अब इसने पूछा है कि भाई इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, कि कॉस्ट प्राइस ऑफ किसका, सुरेश का। तो आप करोगे मैं मुझे नहीं पता, x लगा दूंगी 4/3 हो जाएगा और इंटू 7/6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 560। सोल्व कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ 7 से किया तो क्या आ गया यहाँ पे 80 आ गया मैम। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 इंटू 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 18 इंटू 2 36 और 0 360 मेरा आंसर आ चुका है। कोई ऑप्शन है कि यस मैम बी है 360 रुपये। तो भैया जो हमारा सुरेश है वो 360 रुपये में अपनी वॉच खरीद के लाया था, आगे वेरिएशंस होते होते रमेश तक पहुंची तो 560 रुपये की हो चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखते हैं क्या है। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह प्रॉफिट हो, इसमें सारे प्रॉफिट के क्वेश्चंस हैं। अगर लॉस हो तो हम कैसे सोल्व करेंगे वो भी मैं बता देती हूँ। इसमें क्या गिवन है देखते हैं कि हमारे पास रोहित ने एक बाईसाइकिल खरीदी कितने में 800 में। वही बात होगी कि भाई रोहित ने पहले ही पता है कि रोहित ने वो चीज़ कितने में खरीद ली 800 में। अब आगे देखते हैं, उसने क्या किया, मोहित को बेच दी कितने में 25% का प्रॉफिट में 125/100, वरना पता है 1/4 होता है, 5/4 करेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या किया, मोहित ने वापस बेच दी किसको, अंकित को, कितने में 8% के प्रॉफिट पे। कितने बेची, अंकित को, कितने में 8% का प्रॉफिट। अब हमें बताना है क्या कि अंकित के लिए वो बाईसाइकिल क्या प्राइस उसने पे किए थे। तो आप हमें बताना है कि अंकित ने कितने रुपए में वो साइकिल खरीदी, अंकित का सीपी क्या होगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करोगे मैम, हम यहाँ से वेरिएशंस लगाना स्टार्ट करेंगे। भाई 800 रुपये की थी, पहले प्रॉफिट हुआ 5/4 का, देन प्रॉफिट हुआ 108% का, 8% का, और यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू x है, मुझे नहीं पता। आप इससे कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे, आप करोगे 4 से कट किया और 00 से 00 हो चुका है, मेरे पास आ गया 108 5 दूनी 10 तो 1080। 1080 में किसने, अंकित ने क्या खरीदा, इससे बाईसाइकिल खरीदी 1080 में। बी ऑप्शन समझ में आ गया कैसे निकाला। देखो ये हमें समझ में आ रहा है मैम, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन मैं इसको कह दूं कि भाई मैं ऐसे नहीं कैलकुलेट करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि भाई सारे प्रॉफिट क्या आ रहे हैं। तो मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ खुद से ही। मान लो यहाँ पे लिखा है कि अंकित ने इसको क्या किया 8% प्रॉफिट में बेचा। मैं कह दूँ भाई नहीं, अंकित ने क्या किया, इसको लॉस में बेच दिया। कितने पे, दोबारा बताती हूँ कि अंकित ने इसको लॉस में बेच दिया 20% के लॉस पे। तो इस क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट करोगे, भाई सेम ही मेथड चलेगा। आप क्या करोगे 20% का लॉस, तो ये तो सेम रहेगा कि 800 पे 5/4 का हो गया था, लेकिन यहाँ मोहित ने जब अंकित को बेचते टाइम लॉस कमा लिया कितने का 20% का, मतलब क्या हो गया 80/100। ठीक है, यह आपको पता है, इसका मतलब होता है मैम 1/5। जब लॉस होता है तो 5 में से 1 घट के ऊपर आता है, तो यहाँ कहेंगे 4/5। तो मुझे बताओ इसको कितने रुपए में खरीदा। तो आप कहोगे मैम इसने 800 रुपये की थी, 800 रुपये तक ही पहुंची है, अंकित तक पहुंचने में कोई बीच में वो नहीं हुआ, जो भी बढ़ा घटा दोनों बराबर रहे। ठीक है, कि इसने 25% प्रॉफिट कमाया था, फिर वापस 20% का लॉस हो गया, तो ओवरऑल 800 रुपये की थी, इस तक पहुंचते पहुंचते भी 800 ही रुपये रहे थे। ठीक है, अगर नेगेटिव में आ जाए, लॉस में आ जाए, तो नेगेटिव करना है 100 में से, बस बाकी सब सेम रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो क्या गिवन है। ओके, सब में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है भाई,
तब आपस में प्रॉफिट में बेचते हैं क्या? ठीक है, ये कर लिया क्या अपन ने? नहीं। चलो, अमित ने क्या किया, राहुल को कोई घड़ी बेची, ठीक है, 20% का गेन पे। 20 का मतलब होता है 1/5, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 6/5, ठीक है। नेक्स्ट गिवन क्या है कि इसने क्या किया, राहुल ने सुरेश को बेच दी, कितने पे? 10% के प्रॉफिट पे। आप कहोगे मैम 11/10, ठीक है, हो गया। अब क्या करोगे, इसको पता ही है किसके इक्वल आई है, 3960, ये आ गया। बस कुछ नहीं करना, इसको x मानना है, 6/5 लगाना है, 11/10 करना है और इक्वल टू 3960, ठीक है। कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जाके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, ये क्या होगा, डिवाइड करेंगे किससे, 3960 इंटू क्या होगा 50 और डिवाइडेड बाई किससे, 6 × 11। 6 से डिवाइड करते कितने पे जाएगा, 6 पे गया 36 हो गया, फिर 6 पे गया, फिर यहाँ से 11 कितने पे गया, 60 पे गया मैम, और यहाँ से आ गया 3000। इसने वो सामान, वो जो घड़ी है वो 3000 रुपये में खरीदी थी भाई, उसने 3000 रुपये में खरीदी थी, फिर प्रॉफिट कमाया, फिर इतने रुपए तक पहुँचते सुरेश को इतने रुपए में मिली थी। देखो लॉस भी आ जाता है, इसमें नहीं गिवन है। फिर मैं आपको बता देती हूँ कि मान लो उसने लिखा होता कि 10% क्या हुआ, प्रॉफिट की जगह लॉस कमा लिया, तो मैं यहाँ पे लिखती क्या, 9/10 लिखती, बस इतना डिफरेंस होता। यहाँ पे लिखा जाता क्या, यहाँ पे लिखा जाता 9, बाकी रहता सब सेम, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ भी हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो क्या है, देखते हैं। ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस। क्या है कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप कैसे सोल्व करने वाले हो वो मैंने बता दिया कि भाई कोई चीज़ एक से बेचते बेचते दूसरे तक, तीसरे आगे भी जा सकती है, तो कितने तक भी जाए तो आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, विदाउट फॉर्मूला ही कर लोगे आप इनको। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।